ऑलराइट, सो आप लोगों ने, सब लोगों ने मोर और लेस प्रोग्राम देखा है क्या करने वाले? आप लोगों ने बोला ना कि आप लोगों ने देखा है करके, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा? ओके, वो लिस्ट आप लोगों को उनको फॉरवर्ड की है। ओके, सो जो लिस्ट फॉरवर्ड की है, इफ यू मस्ट ऑब्जर्व, तो उसमें हम लोग का जो प्रोग्राम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। The first part is on the self, right? Next part is on the school. वो सब यहाँ पे है। Who am I? And the rest of them. Why do you think I have divided this program into these 3 parts? Is it audible? Sir, is audible? Otherwise, the caller might speak. Sir, आवाज आ रही है? सर, नहीं, आवाज नहीं आ रही है या प्रॉब्लम नहीं है? You cannot hear me. Just on the button, he will get it. Okay. ठीक है ना, आइए ना। See first trial, sir, on the button if it is working on it. Okay. All right. Now it's audible? Yes. Okay. So why do you think I've divided this into 3 parts like this? इसको 3 हिस्से में क्यों डिवाइड किया हम लोगों ने इस प्रोग्राम को? For improving yourself. तो वो तो इसमें ही खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन हम लोग प्रोग्राम करेंगे और फिर बाद में छुट्टी। These are the major parts like which usually highlights in our day-to-day life, like the society which is important. Okay. School is the source from where we get the information, and self is the thing like by which we can introduce ourselves like clearly to the person who is in front of you. Okay. These three are always for India, progress for nation. Okay. ठीक है, यू आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक, बट ये सारे जो चीज़ें हैं इसको हम लोग थोड़ा सा जोड़ के इसका पूरा एक थ्रेड बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपके बारे में समझ कितनी है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि आई नो 100% ऑफ माई सेल्फ? नोबडी। आप ही हो ना। How many of you are confident कि you know 75% of yourself? Okay. All right. 8 to 10 people. How many of you know कि I know less than 50% of myself? 1 person, 3 people. Okay. ठीक है। तो it is necessary to understand yourself first. क्योंकि आपको आपके बारे में अगर कुछ चीज़ें पता चलती है तो उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप में कितना हिस्सा आपका है और आप में कितना हिस्सा दूसरों का है। ठीक है, हाउ मच ऑफ यू इज बिकॉज ऑफ योर सोसाइटी एंड हाउ मच ऑफ यू इज बिकॉज यू हैव चोजन टू बी दैट।
आपने उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए सोचा है कि मैं ऐसा रहना चाहता हूँ या मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, दैट इज़ वाई आई एम हु आई एम। ठीक है, तो कितना हिस्सा आपका है एंड कितना हिस्सा सोसाइटी की वजह से, सो दैट इज़ वन पॉइंट। ये जो चीज़ होती है, दिस इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन। किसी का भी, आपका एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, एनीवन, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन। सेकेंड पार्ट कम्स टू स्कूल। स्कूल इसलिए आता है कि अच्छा, स्कूल चालू कब हुए? स्कूल का कंसेप्ट कब से आया? कब से? बहुत साल हो गए। गुरुकुल सिस्टम से। ओके। ओके, सो इस बात पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे, बट स्कूल, द कंसेप्ट ऑफ अ स्कूल इज एक्चुअली रिलेटिवली न्यू। गुरुकुल सिस्टम में फोकस वॉज नॉट ऑन स्कूल, द फोकस वॉज ऑन लर्निंग। ये जो स्कूल का जो सिस्टम है ये बहुत नया है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास में शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तब पहली बार स्कूल की ज़रूरतें पड़ी। स्कूल और गुरुकुल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज दिस, कि स्कूल में दीवारें होती है। गुरुकुल सिस्टम में कभी दीवारें देखी है आपने? स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो अंदर के लोगों को बाहर नहीं जाने देता, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देता। गुरुकुल सिस्टम में ऐसा गुरु को देखा है? एकदम नहीं, अंदर नहीं जा सकते। दीज आर अ फ्यू वेरी फिजिकल डिफरेंसेस। बहुत ऐसे ऊपरी तौर पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, बट इसका साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल मकसद क्या है और इम्पैक्ट क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल्स का जो कंसेप्ट है दिस इज रिलेटिवली न्यू। ये आया है करीबन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास में, एंड आज इट हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। ठीक है, जो हम लोग का अस्तित्व है और जो दुनिया की जो पहचान है, ये पहचान का एक हिस्सा बन चुकी है स्कूल। इसीलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली टुडे इज़ अ टाइम व्हेन नॉलेज हम लोगों ने स्कूल्स को डेलीगेट कर दिया। मतलब अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है तो ये यहाँ से बढ़ेगी, ऐसा। ठीक है, देन कम्स द सोसाइटी। अब आपने बुद्धि तो बढ़ा ली, अब क्या करेंगे आप समाज में जाएंगे। आप समाज में जाएंगे, वहाँ 10 लोगों से बात करेंगे, 100 लोगों से बात करेंगे, 1000 लोगों से बात करेंगे। तो ये सारे जो इंटरेक्शंस होंगे, आपने एक ने किसी ने आपको स्माइल दी, आपने स्माइल नहीं दी, उसका दिन कैसा जाएगा? खराब। यार मैंने तो इतने अच्छे से स्माइल किया था, उसने पूरा दिन ही खराब कर दिया मेरा, है ना। आपके इतने से एक्शन की वजह से उसका एक इतना बड़ा दिन चेंज हो गया। उसने शायद बहुत होपफुल तरीके से ये सोचा था कि आज हम लोग पल्लवी मैम के सामने स्माइल करके आज का दिन ब्राइटन करेंगे। ठीक है, और पल्लवी मैम ने झटक दिया उसको। तो अभी पल्लवी मैम की वजह से उसका दिन, जो इतने होपफुल तरीके से उसने प्रिपेयर किया था कि टुडे विल बी अ गुड डे, इट हैज़ बीन वॉश्ड आउट। सो इस तरह से हम लोग के छोटे छोटे एक्शंस या इनएक्शंस दोनों भी काम करते हैं। इनएक्शंस की वजह से भी काम होते हैं। सो एक्शंस या इनएक्शंस की वजह से सोसाइटी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वी डोंट नो हाउ टिल इट एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोला कि हिटलर ने 6 मिलियन जू को इसलिए मारा क्योंकि बचपन में उससे किसी ने तो भी चॉकलेट छीनी थी, नहीं मानोगे नहीं, बट इट कैन बी पॉसिबल एंड इट्स अ फैक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कैसे, किस तरह से, किसको इम्पैक्ट करेगी, कब इम्पैक्ट करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। ऑलराइट, बट इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर लिविंग एज ह्यूमन बीइंग्स,
एंड स्पेशली एज टीचर्स, तो पहला हम लोगों को सेल्फ पे कंसिडरेशन डालना पड़ता है। दूसरा, आपको स्कूल पे फोकस करना पड़ता है कि आपका इम्पैक्ट स्कूल पे कैसे है, स्कूल का इम्पैक्ट आप पे कैसे है। एंड thirdly, what is the impact of these two things in the society? ठीक है, because you are teachers, you are not corporate employees, you are not shopkeepers, you are not business owners. जब टीचर्स की हम लोग बात करते हैं, आपको ये पता है कि कोई भी राजा, कोई भी कॉन्करर, कोई भी तानाशाही करने वाले डिक्टेटर्स जो होते हैं, what is the first thing that they do if they want to ensure कि ये जो जगह है ना, ये जगह पे मेरा राज 100 साल चलना चाहिए? सबसे पहले क्या करते वो लोग? तानाशाही है ना, उसको क्या ऑब्जर्व करके मिलेगा? डर पैदा करेंगे। कैसे डर पैदा करते? तो हाउ डू दे डिफाइन गलत काम करना? कैसे गलत काम करते हैं? अन्याय करना, हार्श पनिशमेंट्स करना। तो अन्याय करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अन्याय का मतलब क्या होता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल एंड इलीगल। अन्याय का दूसरा अर्थ क्या होता है? जुल्म करना, राइट? जुल्म आप ताकतवर व्यक्ति पे कर सकते हैं क्या? नहीं, कमजोर व्यक्ति पे कर सकते हैं, राइट? तो पहली बार तो उस राज्य को ये एहसास दिलाना कि आप ताकतवर नहीं हो, आप कमजोर हो। ओके, इफ यू आर एबल टू कन्विंस अ टाइगर दैट द टाइगर इज अ माउस, देन इवन अ स्पाइडर कैन स्केयर दैट टाइगर। ओके, ये चीज एकदम ध्यान रखना। तो कोई भी तानाशाही करने वाला व्यक्ति या कोई भी कॉन्करर या कोई भी रूलर जब भी कोई लैंड में आया है, तो फर्स्ट थिंग्स दैट दे हैव डन इज मेक पीपल फॉरगेट हु दे आर। ओके, आज का जो हम लोगों का मेन क्वेश्चन है ना, हु एम आई? इफ यू आर एबल टू मेक अ पर्सन फॉरगेट हु दे आर, यू कैन गेट एनीथिंग डन फ्रॉम देम। ठीक है, दिस इज अ गोल्डन रूल। How do they make you forget who you are? इसको हम लोग बिल्ड करेंगे। सो लेट्स गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। फर्स्ट इज हु आर यू? ओके, so very important question, so we'll put it in the center. Who are you? वो पिक्चर ऐसे पोस्ट मत कर देना कि सर भूल गए थे कौन है। आप अगर अपने आप को ये सवाल पूछते हैं तो सम ऑफ यू रेज योर हैंड्स के यू नो मोर देन 75% अबाउट योरसेल्फ। टेल मी व्हाट इज दैट 75%? कौन हो? ओके, ह्यूमन बीइंग। व्हाट एल्स? God's creation. Good person. Facilitators. सॉरी, Good person. गुड पर्सन हो गया, फिर फैसिलिटेटर मतलब सिखाने वाला, फैसिलिटेटर। somebody said creator, और वो क्रिएटर में आ जाएगा। और
वो फैसिलिटेटर के साथ में डाल देंगे हम लोग ये. सो दीज आर ऑल रोल्स ऑफ द सेम थिंग. मेंटर, टीचर. Responsible citizen. Okay. Somebody from behind. Responsible citizen. Okay. Enough confidence. Confident. Okay. Let's write qualities. Social reformer. और sorry, passionate. Except politics. You have to explain something. I want to say that except the politics, you have a different type of. I guess that is. Okay. So yeah, different kinds of qualities. तो you can add. किसी को भी कोई qualities ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं. Scared. Okay. Let's write fear. And fear के सारे degrees. Anxiety, nervousness, ये सारी चीजें. Okay. Honesty. Sorry. Honesty. Honesty. Okay. And calmness. Calm, patient. हार्ड वर्क को हम लोग डिलीजेंस बोल देंगे. Joyful. So we'll put happy and all degrees of happiness. ठीक है. So you have ecstasy, which is like the highest form of happiness, and then you are joyful, which is joyful. Or Sympathy. okay. Hold on. Relations. Suppose mother or father, मतलब parent. Okay. यहाँ पे somebody had said something. Sympathy. इसको हम लोग सेंसिटिविटी डालेंगे. Because if you are not sensitive, you cannot be sympathetic. है ना. सोशल होते हैं हम लोग. नहीं, सोशल रिफॉर्मर इज डिफरेंट, सोशल इज डिफरेंट. ओके. एक सोशल जो हो गया वो यहाँ पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. सो वील कॉल इट फ्रेंडलीनेस फॉर राइट नाउ. और हाँ, वो भी क्वालिटी में आएगा. और क्या क्वालिटीज है? SOUL.
एज representative of what? Quality criteria. We'll put it as medium. ठीक है, मैं किसी चीज का माध्यम हूँ. Representative वही हुआ ना कि if I'm representing a school, that means I'm serving as the medium for the school's message, techniques, ये सारी चीजें. Yeah, somebody else said something. और कुछ तो भी आया था इसी एरिया से. सॉरी, कॉपी नहीं समझा मुझे. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग? Hobbies. She's saying hobbies. हॉबी, एच. ओके, मुझे कॉपी कॉपी सुनाई दे रहा था. हॉबीज, यस. हॉबीज एंड हैबिट्स डाल देते थे हम लोग. हाँ, आई एम. और स्पेक्टेटर, प्रॉफिट, इसी के नीचे डाल देंगे हम लोग स्पेक्टेटर. ठीक है. हाँ, ओके, 1 मिनट, ये यहाँ पे आ जाएगा. ओके, इट इज़ माई हैबिट टू सर्व एज अ स्पेक्टेटर, कि मैं चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ. आई जस्ट स्टे अफार एंड आई जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. और कितने कान हैं आप लोगों को? 2 कान है. कितने पैर है आप लोगों को? 2 पैर है. कहाँ, क्या है ये? व्हाट आर दीज थिंग्स? बॉडी पार्ट्स. ये सब चीजें सिर्फ रहे तो आप शरीर कहाँ है आपका? यू आर योर बॉडी एज वेल. व्हाट एल्स? और how do we talk? That is a part of the body. Communication. What is communication a part of? Language. So where is relations? Communication and language. Right? बिना कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के रिलेशंस हो सकता है क्या? नहीं. लुकिंग एट अ डॉग एंड अनदर डॉग, मे बी एक डॉग दूसरे को ऐसे नाक टच कर रहा है और दूसरा डॉग ऐसे रोल ओवर हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ फ्रेंडली बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू. यही 2 डॉग्स के अगर एकदम पीठ खड़े हो गए और होठ ऊपर जा रहे हैं और टेल एकदम ऊपर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? कम्युनिकेशन. Okay, it defines your relations. What else? Sorry? Rice? Nice things. Nice things. Nice things. Nice things means what? How? Nice in, हाँ, इसीलिए क्वालिटी में आएगा ना वो. Thought. Very good. Body, then you have thought. What else? Yes, इन दोनों के बीच में माइंड आएगा. शरीर का एक हिस्सा होता है जिसमें माइंड रहता है, वो माइंड के थ्रू आप थॉट्स थिंक कर सकते हैं. कौन सा हिस्सा है वो? ब्रेन. राइट? ब्रेन इज द ऑर्गन, माइंड इज द फंक्शन. ठीक है? यू कैन हैव अ ब्रेन बट यू कैन हैव नो माइंड, और यू कैन हैव अ ब्रेन
but you can have an extraordinary mind. Please get it, sir. Heart or mind. If you do the competition, then you will never be better at anything. If you have perfect balance, then you will be able to work through everything. तो माइंड में नॉर्मली हम लोग इमोशंस इंक्लूड करते हैं, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द माइंड इज व्हाट इंटरप्रेट्स द इमोशंस. आप अगर नाराज है, आप अगर डरे हुए हैं, तो आपके हार्ट बीट्स फास्ट होते हैं, बट हार्ट को ये नहीं समझ में आता कि आप डरे हुए हो. वो किसको समझ में आता है? माइंड को समझ में आता है, ठीक है. वो भी करेंगे, दैट वील डू एक्सपीरियंसली, हम लोग महसूस करेंगे उसको. और हो गया. केयर टेकर क्वालिटीज में आएगा. सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है, कि इफ आई एम सेंसिटिव तो देन आई विल बी मोर कंसर्न. कंसर्न हम लोग अलग से डाल सकते हैं. ओके. सेंसिटिविटी एंड कंसर्न के बीच में हल्का सा फर्क है, दैट इज दैट ऑफ एक्शन एंड इंटेंशन. व्हेन आई एम कंसर्न्ड अबाउट समथिंग और व्हेन आई एम कंसर्न्ड अबाउट समवन, तो मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ कि मुझे क्या करना है. ओके. व्हेन आई एम सेंसिटिव, तो मुझे महसूस तो होता है उसको गरज है, उसको ज़रूरत है, किस बात की, मुझे क्या करना है, कुछ करना है कि नहीं करना है, दैट इज ऑल लेटर ऑन. But right now I am only sensitive towards the problem of that person. But जब मैं concerned रहता हूँ, तब मैं really सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. Okay? So we'll put that under concern. Anything else? Now after putting, yes? हाँ, yes. So let's put that under कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में आएगा, बट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक फैक्टर, दैट इज ईगो. ईगो हम लोग अहंकार की बात नहीं कर रहे. ईगो हम लोगों का आउटसाइड पर्सोना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. और अब इतना सब डालने के बाद में भी हाउ मेनी ऑफ यू से दैट यू नो मोर देन 75% ऑफ योरसेल्फ? थोड़ा डाउन हुआ नंबर? नहीं, यू स्टिल नो. पक्का? ऑलराइट, देन लेट्स पुट अ फ्यू मोर थिंग्स इनटू दिस. सोल आ गया ना, ठीक है. सोल हम लोगों ने अम्ब्रेला टर्म यूज किया है फॉर स्पिरिट एंड एवरीथिंग दैट इज इन दैट रीजन. This is lineage. Education, unconscious education, conscious education. Then there is lineage. Lineage मतलब आपकी पूरी पीढ़ी.
confidence, क्वालिटीज में आएगा, ये है ना कॉन्फिडेंस। philosopher, philosopher comes in thought. और यहाँ पे और एक चीज रिपीट होती है, ठीक है। सो ईगो इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू थिंक एंड अ पार्ट ऑफ व्हाट यू कम्युनिकेट। मैं अंदर अपने बारे में या दुनिया के बारे में कैसे और क्या सोचता हूँ और उसमें से क्या और कैसे कम्युनिकेट करता हूँ। ऑलराइट, और 75%, यस, ग्रास्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंटेलिजेंस। ठीक है, वी आर जनरलाइजिंग इंटेलिजेंस एज द वर्किंग ऑफ योर माइंड। मेरा माइंड कितना वर्क कर सकता है, कैसे वर्क कर सकता है, वो सब चीजें इंटेलिजेंस में आएगी। एथिक्स, वेरी गुड। सो ओके, एथिक्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, ये तीनों को मिला के क्या बनता है? एक हिंदी या संस्कृत शब्द है जो हम लोग बहुत गलत तरीके से वापरते हैं। वो तो इंग्लिश शब्द हो गया, हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द तत्व ज्ञान और बट संस्कार, संस्कार मीन्स ट्रेडिशन, वो भी हम लोग कहीं डाल सकते हैं। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, नहीं, वहां की चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं। यस, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, तीनों मिला के। वो दैट इज मॉरल्स एंड वैल्यूज, तीनों मिला के। व्हाट इट इज? रूल्स। रूल्स का हिंदी में या संस्कृत में शब्द क्या है? दैट इज लॉज। अगेन वो भी नियम में आ जाता है। रिलीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिख रहा है कितना दूर है ये? धर्म वहां पे, यहां पे नहीं है। ओके, दिस कम्स अंडर रिलीजन। दैट कम्स अंडर धर्म। ठीक है, धर्म डज नॉट मीन रिलीजन। धर्म मतलब आपके अस्तित्व के उसूल क्या है, what are the principles on which you live, what are the ethics that you are concerned about, and what are your morals and values। ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिला के धर्म बनता है। ओके, रिलीजन एंड धर्म आर नॉट द सेम थिंग्स। तो नाउ वी हैव कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर एक छोटा सा चेंज जो बाहर से आए थे उन्होंने किया, जिसकी वजह से हम लोगों के लाइफस्टाइल में एंड लिविंग में काया पलट हो गई।
जिस दिन आप हिंदू धर्म को हिंदू रिलीजन बोलना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली योर फोकस मूव्स फ्रॉम प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, एथिक्स एंड मॉरल्स टू रिचुअल्स। जिस दिन से आप हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन कंसिडर करना शुरू करते हैं एंड एज अ रिलीजन प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग जो चीज़ें मानते हैं और हम लोग जो जिन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, इन दोनों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ओके, वी स्टार्ट बिलीविंग रिचुअल्स एज द थिंग्स एंड वी स्टार्ट thinking of the things that we believed in as expendable। मतलब मैं रास्ते पे कितने भी कुत्तों को लात मारूं, घर पे अगर मैं पूजा करता हूं, इट्स ऑल गुड। रास्ते में मैं कितने भी लोगों को गालियां दूं, कैसे भी इंसल्टिंग तरीके से व्यवहार करूं, बातचीत करूं, मगर एज लॉन्ग एज मैं मंदिर में महीने में 5 बार जाता हूं, चलता है। You understand the difference between practices and rituals? ठीक है, तो जहां पर आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, बिकॉज यू बिलीव दैट दिस इज द हायर ट्रुथ, उस दिन से आपके ऊपर कोई भी जुल्म करना शुरू कर सकता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज वन ऑफ द वेज वेयर द लॉस ऑफ सेल्फ अकर्स। दूसरा भी बोर्ड पे ही है, हाउ डू यू लूज योर सेल्फ? ढूंढो कहां पे, हाउ डू यू लूज योर सेल्फ? जोर से बोलो, हाउ डू यू लूज योर सेल्फ? लूज यस, वेरी गुड। इमोशंस में जहां पर भी हलचल होती है और अननेचुरल हलचल होती है, तो यू लूज योर सेल्फ। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो तो हो सकता है कि आप 100 लॉटरी की टिकट ले लेंगे, और बहुत ज़्यादा दुखी हो तो हो सकता है आप 100 लॉटरी की टिकट ले लेंगे, है ना? सो इमोशनल इसमें आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, यू लूज योर सेल्फ। व्हाट एल्स? सेंसिटिविटी में कभी कभी दूसरों का पेन हम लोगों को सहा नहीं जाता। देयर वाज दिस जोक दैट यू नो, इफ़ यू आर अ टीचर इन द क्लासरूम, तो अलग अलग पेरेंट्स के ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं। तो एक पेरेंट का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर आपके क्लास में है ना, अगर ये बच्चा सुने नहीं तो उसे मारना मत, उसके बाजू वाले को मारना तो वो सीख जाएगा। सेंसिटिविटी। सो इफ द चाइल्ड इज सो सेंसिटिव कि मैं बाजू वाले को अगर मारता हूं तो ये अपने आप सुधर जाएगा, तो देन इसको मत मारना, उसके बाजू वाले को मारना। सो सेंसिटिविटी कैन ऑल्सो लीड यू टू डू थिंग्स डिफरेंटली। वेरी गुड। ओके, अब आती है बात यहां पर। ओके, क्या रहता है ईगो? अहंकार की बात नहीं कर रहे, अगेन जस्ट रिपीटिंग। ईगो जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, क्या होता है ईगो? हर्ट। व्हाई डू थिंग्स हर्ट? कंपैरिजन। ओके, वन। और जैसा नहीं है और सामने वाले ने वैसा बोल दिया, तो भी एक्सपेक्टेशन। ओके, आप जो बोल रहे हैं वही। सो एक्सपेक्टेशन मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सामने वाला मेरे साथ में इस तरह से व्यवहार करेगा, या मुझे समझता है सामने वाला, बट ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है। देयर इज नो कॉन्फिडेंस और देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस कि द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी, क्योंकि मेरे 35 साल जो है या मेरे जो भी लाइफ टाइम है, दैट इज डिफरेंट। मुझे अगर मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो व्यक्ति अगर मुझे समझता है तो उसको वो पूरे 35 साल देखने पड़ेंगे। अगर वो पूरे 35 साल का मेरा लाइफ टाइम अगर नहीं जानता है, तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स मी?
है ना, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। तो ऑटोमेटिकली जब मैं एक्सपेक्टेशंस हाई कर देता हूँ या एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ फॉर दैट मैटर, एक भी अगर एक्सपेक्टेशन रखता हूँ तो डायरेक्टली वो ईगो में आ जाता है, ठीक है। और यस तो वही जो इमोशंस की हम लोग बात कर रहे थे, दीज आर ऑल इमोशंस, एंड वहाँ पे हम लोग वापस किसी तरह का एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं कि मेरे गुस्सा होने के वजह से ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा तो मैं गुस्सा होऊंगा। बोथ ऑफ देम आर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो अगेन वो ईगो में आता है। और Our way of looking towards the things we decide. यस मेरा देखने का नज़रिया किसी चीज़ को, द वे आई लुक एट थिंग्स, ठीक है, वहाँ पे आई आ गया तो ऑटोमेटिकली ईगो आ जाता है। इनसिक्योरिटी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ईगो इज इनसिक्योरिटी, ठीक है। वो इनसिक्योरिटी के सामने ढाल की तरह किसी चीज़ को डाला जाए तो दैट इज़ योर ईगो। आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है उसको आप हाइड, कवर, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको ईगो बोलते हैं। ओके what else comes under ego? Sorry, what else comes under ego? और क्या आता है ईगो में? Superior. Social status, and you said attitude, no? So I've written that as attitude and image, ठीक है। हाँ, so that is your attitude, है ना। ये सारी जो चीज़ें थी, इनसिक्योरिटी, ये नॉट रेडी टू लिसन टू नो, हैविंग सर्टन बिलीव्स कि ऐसा ही होना चाहिए, हैविंग सर्टन एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड में आती हैं। इम्पेशेंट होना, राइट, इम्पेशेंट होना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईगो एंड इट कम्स फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, अगेन एटीट्यूड। सो टिपिकली आप इसको लार्जली इस तरह से समझ सकते हैं कि इमेज वो चीज़ है जो आप बाहर पोर्ट्रे करते हैं, एटीट्यूड वो चीज़ें हैं जो आप अपने आप को समझते हैं, ठीक है। इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समबडी हु इज वेरी ग्रेट, तो देन दैट इज माई एटीट्यूड। एंड मैं जानता हूँ कि मैं चूहा हूँ बट मैं शेर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट इज माई इमेज, ठीक है। आई पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ओवर कॉन्फिडेंस अगेन एटीट्यूड में आएगा, ठीक है। ये जनरल टर्म्स है। ईगो में सारी जो चीज़ें आती है, आउटवर्ड्स वाली जाने वाली चीज़ें इज योर इमेज, एंड ईगो में सारी अंदर वाली जो चीज़ें होती है दैट इज योर एटीट्यूड, ठीक है। बिकॉज टिपिकली एटीट्यूड टॉक्स अबाउट हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स। आप किस चीज़ को किस तरह से, किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो एटीट्यूड है। एंड इमेज इज उस चीज़ को देख लिया, समझ लिया, एंड उसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे बाहर पेश कर रहे हैं, दैट इज योर इमेज। So all your understanding and inputs and everything, and your consideration of yourself, all this comes under attitude, and image is whatever you are projecting outwards. कभी कभी इन दोनों में अंतर हम लोग को समझ में नहीं आता, that is why we think of ourselves as something else. मैं अपने आप को कुछ और समझता हूँ and उसी चीज़ को पेश करता हूँ, ठीक है। तो उसमें my understanding of myself is not here, is here, ठीक है। That is why we have circled those two egos, because
ये भी एक सेल्फ होता है. द ओनली डिफरेंस इज दिस इज द रियल क्वेश्चन एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन. ये आपने बनाया है और ये जो चीज़ है इस पे आपको चिंतन करना पड़ता है. यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू ऑब्जर्व. अंडरस्टूड? ये सोच के साथ में, ये इमेज के साथ में, ये सोसाइटी के साथ में ये बनता है. दिस इज क्रिएटेड एंड दिस इज आस्क्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड. ऑलराइट, सो वी विल ब्रेक हियर एंड इसके बाद अभी लंच ब्रेक है ना? According to your session wise, 12:45 दिया है. राइट. तो आप लोगों का वैसे लंच ब्रेक कब होता है जनरली? ये टाइम मतलब ये लेट हो गया थोड़ा. ओके, ठीक. तो विल ब्रेक नाउ फॉर लंच. We have to join here only after break. Yes. So this will remain as it is, and as and when they want to, the next discussion will start from here. ठीक है? So 12:45 दिया है. Yes. 12:45 please gather here again. Hmm? You are not going to have anything? No, I don't have lunch. Otherwise, I fall asleep. Okay. No, so very sorry to ask you yesterday. That's why we asked you. Okay, otherwise we will arrange for it. नहीं, since a few months I have been trying this out and it is working. बहुत अच्छे से काम कर रहा है. That is why. So 6:30 or something I have an early dinner. And that's it. Just a minute. All right. हो गया खाना सबका? अभी how many of you are at the risk of sleeping? Really? That is a change. 0%. ठीक है. तो सब लोगों की आंखें खुल गई इससे. ऐसे ये खाना बहुत अच्छा था. Okay. Alright, so today we won't need the projector because यही डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. तो हम लोगों ने पिछला जो पूरा 1 घंटा लिया, धीरे धीरे करके हम लोगों ने ये चीज़ बनाई कि हम लोग है तो कौन है. ओके, हु एम आई. एंड वी रियलाइज कि हम लोगों के बहुत सारे फैसेट्स, राइट. डायमंड होता है, डायमंड की कटिंग करते हैं, जितने इंट्रिकेट उसके कट्स रहते हैं उतना वो कॉस्टली डायमंड रहता है. तो उसी तरह से हम लोगों का भी जो डायमंड रहता है उसके जितने फैसेट्स है, जितने फेसेस है, उतना वो वैल्यूएबल रहेगा ना. पक्का, राइट. मतलब आप हर इमोशन के साथ में भाग जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, टीचिंग भी करेंगे, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनेंगे और एटीट्यूड भी दिखाएंगे और ईगो भी दिखाएंगे, सब करेंगे, तो आप ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे सोसाइटी नहीं. सो इसके ऊपर कैन आई कनेक्ट ऑडियो टू दिस? Okay. So there's one very interesting thing that had happened. How many of you have heard of Adi Shankaracharya? नाम सुना है? Okay. So just like a lot of these people, रामकृष्ण परमहंस वगैरह ये सब जो लोग हैं, उसी तरह से आदि शंकराचार्य के भी नाम से there was one guru, and before he became a guru, he wanted to study under a guru. तो वो जिन गुरु के अंडर स्टडी करना चाहते थे,
नहीं मैं कर लूँगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है। डिस्प्ले का दवा इसकी को कनेक्ट करें। So Adi Shankaracharya was a guru, and before he became a guru, he wanted to search for his guru. क्योंकि अपने इंडियन ट्रेडिशन में देर इज अ सिस्टम, जो गुरु का जो सिस्टम होता है उसका पर्पस इज गुरु, मतलब जो डार्कनेस है वो भगाता है। ठीक है। सो गुरु इज समबडी हु डिस्पेल्स डार्कनेस, अंधकार को दूर करने वाला, उसको गुरु बोलते हैं हम लोग। इसी तरह से देर आर अ लॉट ऑफ लेवल्स इन द एंशंट इंडियन टीचिंग सिस्टम, जहाँ पर यू हैड आचार्य, यू हैड दृष्टा, यू हैड ऐसे अलग अलग पर्पस वाले टीचर्स रहते हैं। सो दृष्टा इज समवन हु शोज यू द वे, आचार्य इज समवन जो आचार मतलब यू नो डिस्कशंस एंड टीचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। देन यू हैव समबडी, अध्यापक मीन्स समबडी हु टीचर्स चैप्टर्स, अध्याय या अध्ययन करता है। सो ऐसे इस तरह से हर टीचिंग या हर लर्निंग स्टाइल का देयर वाज वन इंचार्ज। तो उसी तरह से जो गुरु रहता है उसका मेन पार्ट इज विजडम, जो अंधकार को दूर करता है। सो दिस गुरु वाज सपोज्ड टू हेल्प आदि शंकराचार्य इन डिस्पेलिंग द डार्कनेस, अवेयरनेस में लाने के लिए या फिर विजन बढ़ाने के लिए, विजडम बढ़ाने के लिए। अब आदि शंकराचार्य वॉज ऑलरेडी अ वेरी इंटेलिजेंट फेलो, तो उसको भी गुरु चाहिए था, तो यू नो इंटेलिजेंट गुरु ही चाहिए था। सो ही फाउंड वन पर्सन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम इफ यू सर्च तो यू विल फाइंड इट ऑनलाइन। एंड उन्होंने आदि शंकराचार्य को मिलने के बाद में, व्हेन आदि शंकराचार्य एक्सप्रेस इंटरेस्ट कि मुझे आपके अंडर पढ़ना है या आपके अंदर सीखना है, तो ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि आंसर मी हु यू आर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशंस, मतलब मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका यू नो पिता हूँ या वॉट एवर, using any kind of religion, without using any name, without using any habits, emotions, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली ये हो गया सबका लिखना। सो he had to answer this question without using any of these things. How will you answer this question? सभी मिटा दिया, अब क्या Simply human beings. ह्यूमन था ना, मिटा दिया। हाँ, गुरु ने उनका पूछा था हु आर यू विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। रोल आ जाता है ना वहाँ पे, हम लोगों ने टीचर, फैसिलिटेटर, ये सब रोल्स थे। सो रोल, स्टूडेंट इज अ रोल। हाउ डू यू डिफाइन एन इंडिविजुअल? Spirited and sincere Shilpa. But again your name has come. Sincere is how you work. वो सब भी चीज़ें आ गई ना उसमें। इंडिविजुअल मेरे जैसा कोई होता है,
इंडिविजुअल्स तो सभी लोग हैं. सो व्हेन यू से आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल. ठीक है. नाउ सिंस दिस इज नॉट आवर मेन फोकस, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डिस्कस. इसको हम लोग फटाफट रैप अप करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर फोन्स विथ यू? फोन्स आपके पास में नहीं है आपके? ओके, ठीक है. सो एक जगह पे आपके नोटबुक पे राइट डाउन समथिंग कॉल्ड निर्वाण षटकम. ओके. षटकम मतलब शतक नहीं है वो, षटकम नहीं, वो शतक हो गया. शतक नहीं है वो, षटक है वो, षटकम. षट मतलब so this, yes, who said 6? So in Sanskrit this means 6. Okay, so a shatakam is a poem of 6 couplets. ठीक है, मतलब टोटल कितने लाइन? 12 लाइन. 6 into 2 12. और निर्वाण षटकम was the name given to it. ठीक है, ये तब तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट कॉल्ड द निर्वाण षटकम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट द निर्वाण षटकम. फॉर आदि शंकराचार्य दिस वाज अ प्लेफुल पोएम. अब उन्होंने उनके गुरु ने कुछ तो भी ऐसा आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया, उनको आंसर देना था, तो कुछ तो भी उन्होंने कुछ तो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंटली ही मेड अ पोएम आउट ऑफ इट एंड विच केम टू बी नोन एज द निर्वाण षटकम. आई विल क्विकली रीड इट आउट फॉर यू एंड थोड़ा हम लोग उसका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे. इसके बहुत सारे ये है, क्या बोलते हैं, ट्यून्स है. बट द इजीएस्ट वन टू फाइंड इज जो सदगुरु का है. ठीक है, आदि शंकराचार्य वॉज इज समबडी हु सदगुरु फॉलोज, तो इसलिए उनके साइट पे बहुत इजीली अवेलेबल है. ऑल राइट, सो द लिरिक्स गो लाइक दिस. मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे. मतलब आई एम नॉट एनी एस्पेक्ट ऑफ द माइंड लाइक द इंटेलेक्ट, द ईगो और द मेमोरी. आई एम नॉट द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग और सीइंग. ठीक है, न च श्रोत जिह्वे, श्रोत जिह्वे, ईयर एंड टंग. तो आई एम नॉट एनी ऑफ दीज ऑर्गन्स. I am not the space, nor the earth, nor fire, nor air. Na cha vyoma bhumir, na tejo, na vayu. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva, that which is not. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Very simple and very, एक इसमें पूरा एनवेलप करने वाला कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं हूँ, मैं वो चीज़ हूँ जो सारी चीज न रहकर भी सब कुछ हो. दैट इज शिवा. शिवा यहाँ पे ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉड शिवा, ही इज टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शिवा, जो अब सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जो बात करते हैं ना हम लोग, दैट. सो दैट इज वाई रब द सोल वाला पार्ट ऑल्सो, बिकॉज सोल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस. ही इज नॉट इवन सेइंग कि आई एम अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस. ही इज सेइंग दैट आई एम that consciousness. न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु. I am not the vital life energy pran, nor the 5 vital airs, that is panchavayu. I am not the 7 essential ingredients nor the 5 parts of the body. न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश, न वाक्पाणि पादम न चोपस्तपायु,
not any of the body parts like the mouth, the hands, the feet, etc. I am a form of the consciousness and bliss. I am Shiva, that which is not. ओके तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जब सारी चीज़ें जो अस्तित्व की जो सारी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें चले जाने के बाद में जो बचता है दैट इज शिवा, ठीक है, दैट इज द कॉन्शियसनेस. सो ही इज बेसिकली गिविंग द स्टेजेस ऑफ दैट डेफिनेशन कि आप सारी फिजिकल चीज़ों को अगर निकाल लेते हैं तो जो बचता है वो शिवा है. फिर सारे कंसेप्ट्स को निकाल लेते हैं, 5 एलिमेंट्स, 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, 5 पार्ट्स ऑफ बीइंग, 5 ब्रेथ्स, 5 पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ों को अगर सारे कंसेप्ट्स को अगर निकाल लेते हैं तो जो बचता है दैट इज शिवा. देन न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्य भाव. देयर इज नो हेट्रेड नॉर पैशन इन मी, नो ग्रीड नॉर डिल्यूजन. देयर इज नो प्राइड नॉर जेलसी इन मी. I am identified with my duty, sorry, I am not identified with my duty, wealth, lust or liberation. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva. Na dharmo, na chartho, na kamo, na moksha, Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na sokyam, na dukkham. I am not virtue nor vice, not plain, not pleasure nor pain. I need no mantras, na mantro, na tirtham, na veda, na yajna, no pilgrimage, no scriptures, no rituals. Aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta. I am not the experience nor the object of experience, not even the one who experiences. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva, Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, जाति भेद, कास्ट क्रीड डिफरेंसेस. आई एम नॉट बाउंड बाय डेथ एंड इट्स फियर नॉर बाय कास्ट और बाय क्रीड. पिता नैव मे नैव माता न जन्म. आई एम नॉट अ रिलेटिव नॉर अ फ्रेंड नॉर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट. आई हैव नो फादर नो मदर और इवन बर्थ. न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम. मतलब ये सारे जो रिलेशंस है ये भी दे आर ऑल इधर बॉडीली रिलेशंस और कंस्ट्रक्टेड रिलेशंस. ठीक है, पैदा होने के बाद में जो जिससे जो नई जीव पैदा हुई है वो व्यक्ति को पेरेंट बोलते हैं, एंड जो नई जीव पैदा होती है उसे बच्चा बोलते हैं या चिरंजीव बोलते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें दीज आर ऑल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द माइंड. अगर आप जंगल में जाएंगे एंड इफ़ यू सी डियर प्लेइंग टुगेदर, डियर में भी पेरेंटहुड वगैरह सब कुछ होता है, बट वंस अ डियर इज बॉर्न द डियर इज द होल हर्ड्स. उसमें ऐसा नहीं माना जाता कि ये डियर का यही पेरेंट. इट्स नॉट अ सिंगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स द हर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूरा हर्ड उसको देखभाल करता है. अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम. आई एम डिवॉइड ऑफ डुअलिटी. हाँ, निर्विकल्प. आई एम डिवॉइड ऑफ डुअलिटी. माई फॉर्म इज फॉर्मलेसनेस. इसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. इसके थ्रू आदि शंकराचार्य इज ऑल्सो शोइंग हाउ मच हिज नॉलेज ऑफ द वेदास इज. क्योंकि जो वेद होते हैं, वेद अंत मतलब एंडिंग ऑफ द वेद, उसमें देर इज अ चैप्टर ऑन अद्वैत. अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी. हम लोग हर चीज़ को ब्लैक वाइट, कलर्ड नॉट कलर्ड, ब्राइट डार्कनेस, ये सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग हर चीज़ को डुअलिटी में कंसिडर करते हैं. राइट, ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. सक्सेस की तरफ दौड़ो, फेलियर से दूर भागो. ये जो है, ये डुअलिटी जो है, ऐसा कुछ होता नहीं है. इट इज़ ऑल जस्ट वन. ये जो कंसेप्ट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अद्वैत. कि उसमें दो सिक्के के पहलू भी नहीं. इट इज़ ओनली वन थिंग. समटाइम्स यू मे हैव समथिंग, समटाइम्स यू मे हैव अनदर थिंग. दैट डजंट मीन कि दोज टू थिंग्स आर सेपरेट. वो सारी एक ही चीज़ है और उसको सेम दृष्टि से देखते आना, ये सारी चीज़ें अद्वैत में
है. सो ये जो पार्ट है, आई एम डिवॉइड ऑफ डुअलिटी, मतलब अहम निर्विकल्पो निराकारो रूपो. I am devoid of duality. My form is formlessness. This is a part of that Vedanta. I am omnipresent. I exist everywhere. Vibhutvacha sarvatra sarvanam. मतलब I am not even all the senses. I pervading all senses. I exist everywhere. न च संगतम नैव मुक्तिर न मेय. I am not attached, nor free, nor limited. I am that form of consciousness, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम. ठीक है. सो इस तरह से बहुत मतलब ट्रिकी वे से भी बोल सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग. अब गुरु के लिए तो दिस इज़ वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज इतने अच्छे से उसने एक ऐसी पोएम कंस्ट्रक्ट की है विच शोज हिज नॉलेज ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम उनको जो जवाब चाहिए था वो जवाब भी मिल गया, एंड ही कंप्लाइड ऑल द रूल्स. जो रूल्स उन्होंने सेट किए थे वो रूल्स के अंडर उन्होंने वो चीज़ डिफाइन करने की कोशिश की. सो इस तरह से निर्वाण षटकम ये एक पोयम लिखी गई थी बाय आदि शंकराचार्य, एंड आई जस्ट प्ले इट फॉर यू. दिस इज सदगुरुज वर्जन. देर आर मैनी डिफरेंट वर्जन्स. आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा. Hold on a second. Bluetooth mode. हो गया. ऐसे लगाते हैं ना उसमें. वो कर दिया मैंने ब्लूटूथ मोड पे. एक मिनट, मैं थैंक यू वेरी मच. ठंडा है नहीं. कनेक्ट हो गया. एक मिनट, आई थिंक कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी. हाँ, हो गया. Okay, so the only reason why I asked you for the, thank you very much, for the mobile is because आपके पास में अगर वो रहे सामने तो you will be able to follow the lyrics, but it's fine, you can go home also and go through it, and you can just, I'll forward you the link, या फिर आप लोग भी ढूंढ के, मतलब it's not very difficult to find, बहुत easily मिल जाएगा आपको. ठीक है. सो इट डजंट मेक सेंस इफ यू डोंट हैव द लिरिक्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको प्ले करके बता दिया कैसा है करके. ठीक है. सो इन योर ओन टाइम यू कैन गो थ्रू दिस. अभी धीरे धीरे कैसा है कि ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग वंस अगेन मोर अवेयर ऑफ
the existence of spirituality or the spiritual way of thinking and so on. तो इसीलिए interest in this field and even research in this field is gradually increasing. जैसे एक टाइम था जब spirituality was looked at some kind of English में there is a term called hokey, HOKEY. hokey मतलब उड़ाने वाली चीज़, ऐसे ही बहकाने वाली चीज़, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़. सो अभी ग्रेजुअली इसको सीरियसली और सिंसियरली लिया जा रहा है. And now people are researching old texts. People are researching the effect of spirituality on body or spiritual practices on the body and the mind. ये सारी चीज़ें. और एक रीज़न जो है इसका that is happiness. धीरे धीरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस कम होते जा रहा है. एंड when I say this, you also need to be aware कि I say it with a little bit of sarcasm. मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में हैप्पीनेस कम हो रहा है. What is actually happening is कि people are failing to see it and people are failing to put it as the most important or the more important part of their life. ठीक है? Sacrificing your happiness for somebody else's happiness, that is a different matter. हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे. हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग चीज़ों को एक तरीके से देखते हैं, एक नज़रिए से देखते हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ये भूल जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हम लोग को खुश रखती है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए व्हाट हैपेंस इज, जो हम लोगों ने ईगो लिखा था उसका एक शेल बन जाता है. ठीक है, ये कवच की तरह तैयार हो जाता है. एंड यू आर समवेयर इनसाइड स्लीपिंग. समझ में आया? तो क्योंकि हमने इसको ढाल बना के अपने आजू बाजू में रख दिया है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट कम आउट. एंड इफ वी कैन नॉट कम आउट, तो हम लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और इस बात पे काम नहीं कर पाते हैं कि व्हाट is our definition of happiness, what is our definition of success, what is our definition of spiritual progress, या even personal progress for that matter. So ये जो ego है ये क्या कहाँ से आता है, how is this formed? थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था before erasing the whole thing. तो what are the different things that give rise to this ego? क्या क्या आता है इसमें? कंपैरिजन. कंपैरिजन कहाँ से आता है, कौन करता है कंपेयर? ठीक है. सो देयर इज कंपैरिजन इनसाइड एंड देयर इज कंपैरिजन आउटसाइड. तो आउटसाइड वाला सोसाइटी करता है, विच इंक्लूड्स योर फैमिली. समाज के ही हिस्सेदार है ना वो भी. एंड कुछ हम लोग करते हैं. हम लोगों का कंपैरिजन कहाँ से आता है? दूसरों को देखे. बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? क्यों देखते हैं हम लोग दूसरों को? एक्सपेक्टेशंस. कहाँ से आती है ये एक्सपेक्टेशंस? क्यों नहीं बना तो? Yes, I know, but where is that never satisfaction वाला point coming from? कहाँ से आ रहा है? Why are we never satisfied? Belief, mind. ठीक है, you have reached the part. ये माइंड का फैक्टर है. अब ये माइंड को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास में ये नहीं रहा तो ये जो वाला जो फैक्टर है, व्हाट इज दैट सिग्निफाइंग?
फियर, इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो जो अंदर से जो कंपैरिजन आता है इट कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी, जो बाहर से कंपैरिजन आता है इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी बनती किस चीज से है? लोगों से। लोग मिलके एक सोसाइटी बनाएंगे, ये चीज कहां से तैयार होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स, उसको क्या बोलते हैं? दैट होल कलेक्शन ऑफ थॉट्स के हम लोगों की सोसाइटी। हाँ, बट वो थॉट्स को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी तो बना लेंगे आप बट जिन विचारों के आधार पे वो कम्युनिटी बनी है, वो समाज, वो सोसाइटी बना है, व्हाट डू यू कॉल दैट ग्रुप ऑफ थॉट्स और ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजीज? yes, okay, it can be called religion. What else? Rules. What are those rules? Again, what is that envelope called? वो पूरा जो रूल्स का जो ढांचा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलीजन एंड what else? किसी ने स्पिरिचुअलिटी बोला क्या? नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज द एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स। जब ये सारी चीजें निकल जाती है तो स्पिरिचुअलिटी बचता है। वही देखा ना हम लोगों ने, शिवोम शिवोम जो था, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हाँ हाँ, तो ये जो लिमिटेशंस है, रूल्स है, ये सारी चीजें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ हाँ, यस, ट्रेडिशंस, क्रीड। सो वही क्रीड इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशंस अगेन। ठीक है, सो ट्रेडिशंस अगर रहे तो देन यू हैव कास्ट, यू हैव क्रीड, यू हैव कम्युनिटी, यू हैव समाज, ये सारी चीजें। ठीक है, सो रिलीजन एंड ट्रेडिशंस। ऑलराइट, ये ट्रेडिशंस एंड ट्रेडिशनल, ये दो अलग चीज है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यस प्लीज। ओके, तो रिलीजन एंड ट्रेडिशंस लार्जली आर द बिगेस्ट थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस सोसाइटी। इसको छोड़ के कुछ और चीजें होती है, जैसे ज्योग्राफी होती है, राइट? तो ये जो ट्रेडिशंस होता है, दिस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ मे बी ज्योग्राफी, इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशन, संस्कृति। बट वो संस्कृति कैसे बनी उस पर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई क्लाइमेट, इट कैन बी क्लाइमेट, तो वो अगेन ज्योग्राफी में आ जाता है ना? सो लार्जर फोर्सेस, बेसिकली जो चीज़ें हम लोग के कंट्रोल में नहीं है उनके कंट्रोल में हम लोग है। सो उसके हिसाब से हम लोगों ने वो चीज़ बदल दी है। हम लोग प्लेट रखते हैं, फिर बाद में पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? प्लेट रखते हैं, खाने के पहले पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? हाँ, इंसेक्ट्स अंदर नहीं जाने चाहिए, है ना? बिकॉज पहले हम लोग खाना कहाँ खाते थे? जमीन पे खाते थे। ज्योग्राफी, सिंपल। सो वो चीज ट्रेडिशन बन गई। ट्रेडिशन रिलीजन के साथ में मर्ज हो गया, वो रिचुअल बन गया। अभी हम लोग उसको शुभ मानते हैं, शुभ कर दी थाली हम लोगों ने। ओके, सो इस तरह से a lot of these things come together and they form your society. इस तरह से हम लोग का समाज बनता है, समाज की सोच बनती है, एंड वो हम लोग को ईगो के थ्रू कंट्रोल करता है। मतलब ईगो बन जाता है हम लोग का उस हिसाब से। सिमिलरली, जैसा आप लोगों ने बोला कि इनसिक्योरिटी रहती है, कंपैरिजन होता है, ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपने आप को कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। दैट अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ईगो। सो इस तरह से ऑल दीज थिंग्स कम अंडर समथिंग कॉल्ड अनकॉन्शियस एजुकेशन। ओके, आपका एजुकेशन तो हो रहा है बट अनकॉन्शियसली हो रहा है। आप ये नहीं जानते हैं कि ये सब चीज़ों के वजह से
कल जाके आप अगर खाना खाने बैठते हैं और वो बैठने के टाइम पे आप अगर पानी नहीं छिड़कते हैं तो आप खाना ढंग से खा ही नहीं पाते. इट इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली. ठीक है. या फिर आप अगर अफ्रीका में जा रहे हैं खाना खाने के लिए और वहाँ पे उनके सामने अगर आप पानी छिड़कोगे तो 10 लोग आपको गालियाँ मारेंगे कि आपके हम लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं है, आप छिड़क रहे हो जमीन पे. तो वहाँ पे आप ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे. तो ये जो चीज़ें हैं इसके वजह से होता है. सो इसी को जे कृष्णमूर्ति नाम के एक फिलोसोफर है, एजुकेटर है, उनके अंडर बहुत सारी स्कूल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. ही कॉल्स दिस एज कंडीशनिंग. कंडीशनिंग. ठीक है. इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया था. नाम का वो साइंटिस्ट का नाम है पावलोव, PAVLOV. पावलोव नाम का जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया था कि, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव रेड दिस इन योर साइंस टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल. किसी को याद है क्या किया था? कौन है पावलोव? क्या हुआ था? नहीं. कुत्ते देखे लोगों ने? डॉग्स? यू हैव सीन डॉग्स? ओके. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन. सो अभी जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स का हैबिट पैटर्न देखना था उनको. सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग इज के ही हैड अ डॉग विथ हिम. It was actually a very cruel experiment. Why? We'll talk about it sometime later. But the fact is कि what he observed was कि dogs salivate, लार टपकती है, right? कब salivate करते हैं dogs? भूख लगी तो, right? या फिर food का expectation रहा था, दोनों चीज़ों. So he, अब उसका किस चीज़ पे कंट्रोल है? एक्सपेक्टेशन पे या भूख पे? उसका, व्यक्ति का, डॉग का नहीं. कैन आई कंट्रोल हाउ हंग्री यू आर? नो. कैन आई कंट्रोल व्हेन यू विल ईट? मैंने अगर मैम को शेड्यूल दे दिया, सर को शेड्यूल दे दिया, तो आई बेसिकली कंट्रोल हाउ यू व्हेन यू ईट. कब आपको छोड़ना खाने के लिए, है ना? So I can control when you eat if you are dependable in that manner. आप अगर शेड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं शेड्यूल एक तरह से अगर डिजाइन करता हूं तो यू आर डिपेंडेंट. करेक्ट. डॉग्स आर डिपेंडेंट क्रीचर्स, पेट डॉग्स स्पेशली. तो अब वो डिपेंडेंट था तो उसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल तैयार किया कि इस टाइम पे मैं घंटी बजाऊंगा और खाना दूंगा. तो इस तरह से उन्होंने हर बार घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया. एक दिन उन्होंने घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी लार टपकना शुरू हो गई. ठीक है. सो व्हेन ही ऑब्जर्व दिस ही रियलाइज कि नाउ दिस डॉग इज कंडीशन्ड. तो अब से अगर मैं घंटी बजाता हूं तो वो घंटी के एक्सपेक्टेशन के वजह से वो लार टपकेगी इवन दो खाना नहीं मिलता है. अंडरस्टूड. तो वो जो रिएक्शन है, वो जो रिस्पॉन्स है, वो इट हैज बीन प्रोग्राम्ड विथ समथिंग एल्स. किसी और चीज के साथ में उसकी हैबिट तैयार हो गई. तो इस तरह से हम लोग भी कंडीशन्ड किए जाते हैं. सम ऑफ यू हैड दिस क्वेश्चन कि व्हाई कांट वी कॉन्सेंट्रेट, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम्स कॉन्सेंट्रेटिंग? एनीवन एल्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम्स कॉन्सेंट्रेटिंग मोर देन हाफ एन आवर? आधे घंटे से ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है. ओके. 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप. ओके. बट हाफ एन आवर? हाँ, ऑल राइट. क्यों? वाई स्पेसिफिकली हाफ एन आवर? कहाँ से लगी वो हैबिट आपको? हाँ, कंडीशनिंग हुई है, वो तो हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं. तो वो मैंने ऑलरेडी चैप्टर खोल दिया आपके सामने. बट हैबिट लगी कहाँ से, आई कहाँ से वो आधे घंटे की? राइट. तो कहाँ पे, अगर कहाँ पे आपको करना पड़ा एग्जैक्टली हाफ एन आवर के सेशंस कंसंट्रेशन के? स्कूल टाइम टेबल, है ना?
सबको अगर आधा घंटा कॉन्सेंट्रेट करने की ट्रेनिंग दी है तो आप आधे घंटे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। अब इससे बाहर निकलना है तो आपको इसको रिकंडीशन करना पड़ेगा। समझ में आया? सो इफ यू हैव टू रिकंडीशन दिस, तो देन इसलिए फिर लोग विपश्यना के लिए जाते हैं, फिर दूसरे कोई शिविर के लिए जाते हैं, फिर वो कैंडल लाइट मेडिटेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इट बिकम्स अ नेसेसिटी। ओके, उसको छोड़ के और एक जगह है जहाँ पर ये चीज़ होती है, दैट इज इन योर इन्फेंसी। मतलब आप जब बहुत ही छोटे बच्चे रहते हैं, टॉडलर स्टेज के जो रहते हैं। प्री स्कूल के कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? प्री स्कूल के है टीचर्स? यू आर फ्रॉम प्री स्कूल? ओके, ठीक है। तो दीज वर्ड्स विल बी वेरी फेमिलियर टू यू, इन्फेंसी, टॉडलर, ये सब चीज़ें। तो ये इस एज में कितने घरों में आपने ऐसा देखा है कि द चाइल्ड इज इन द क्रिब, या कहीं पे भी सोया है, बेड पे, क्रिब पे, कहीं पे भी, एंड वो बड़ी बड़ी आंखों से, एकदम स्पार्कलिंग आंखों से वो सीलिंग के तरफ देख रहा है। देखा है? अब ये सीन के इमीडिएटली बाद में आपने कितने जगह पे ये देखा है कि somebody comes and shakes something in front of them. So the age जहाँ पे concentration build होना चाहिए था, वहीं पे आप distraction build कर रहे हैं, right? So जो पहला stage of conditioning, जहाँ पर सबसे पहले वो habit लगनी चाहिए थी कि the child is looking at the ceiling, उसको प्लेन सफेद सीलिंग भी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि वो उसके नजर नहीं हटा सक रहा है। आपने उसका कंसंट्रेशन तोड़ दिया। ठीक है? देन यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे कीप देयर बेबीज अराउंड और दे टेक देयर बेबीज विद देम। बहुत अच्छे से कस के बांध के रखते हैं उसको, एज ऑफ द बेबी इज फ्रैक्चर्ड। तो क्या पर्पस रहता है, क्या रीजन बोलते हैं वो लोग? गिरना नहीं चाहिए, और गिरे तो शॉक अब्जॉर्बर लगा के रखो, मतलब ऐसे बाउंस होना चाहिए। और प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट और कोल्ड। और एक बहुत ही क्लासिकल रीजन आपको मिलेगा कि मदर के वूम के जैसी फीलिंग महसूस होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। ओके, सो ये सब जो भी कारण है ना, ये सब एवरीथिंग इज यूजलेस। इफ यू वांट टू रियली नो हाउ अ चाइल्ड शुड बी केप्ट, आप उस पर ये सब जुल्म ना करो, एंड यू लेट द चाइल्ड एजुकेट यू। Because what happens is that the child has been biologically programmed. We all have been biologically programmed to do certain things and to learn certain things at certain stages. इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड है कि इस उम्र पे आपको भागना है, इस उम्र पे आपको सोचना है, इस उम्र पे आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, सो नेचुरली व्हेन दीज चिल्ड्रन आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स, दे विल डेवलप दीज थिंग्स। बट हम लोग जितना इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयर करने के बहुत सारे तरीके। घर में टीवी चालू कर दिया, दैट इज इंटरफेरेंस। घर को अगर सब जगह पे ऐसे बड़े बड़े मिकी माउस बना के रख दिए, दैट इज इंटरफेरेंस। तो दिस इज व्हाई आई एक्चुअली रियली लाइक दिस कि आपके वॉल्स बहुत प्लेन हैं, एंड प्लेन ही रहने चाहिए। बहुत ऐसे आड़े टेढ़े पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह मत करके रखना, ठीक है? सो देयर फोकस इज सिंप्लिसिटी। उनको अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स और बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स अगर दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो क्या होता है कि हम लोगों के साथ में भी ऐसे ही होता है कि इफ़ वी आर टू मच इन कॉन्टैक्ट विद टेलीविजन स्क्रीन्स, ये सारी चीज़ें, तो हम लोग को वास्तविकता फिर बोरिंग लगने लगती है। हैव यू ट्राइड दिस? कभी मोबाइल के साथ में अगर 10-15 मिनट आप बैठे हो, एकदम से मोबाइल नीचे रखना एंड लुक एट द रूम अराउंड यू।
कहीं तो भी ऐसा लगता है कि एकदम सडनली कौन से दुनिया में थे आप और एकदम से कौन से दुनिया में आ गए. यू फील लेस इंटरेस्टेड इन द थिंग्स अराउंड यू. ठीक है. बट देन ऑटोमेटिकली यू कीप इट डाउन फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स. 5 मिनट 10 मिनट के लिए नीचे ही रखो मोबाइल को एंड घर के 2 राउंड घूम के आओ, या फिर 2-3 लोगों से, प्रेफरेबली जिनके साथ झगड़े नहीं है, ऐसे लोगों से बातचीत करके आओ. तो सडनली लाइफ सीम्स अ लॉट ब्राइटर एंड फिर आपको वापस वो डिवाइस पिकअप करने की इच्छा भी नहीं महसूस होती है. ठीक है. दैट इज बिकॉज वी आर टिपिकली वेरी सोशल क्रीचर्स. पीपल, ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रीचर्स. इसी के साथ साथ में we'll come to the other part, that is the importance of happiness. Some of you may have seen this part in a lot of Instagram videos and YouTube videos and whatnot, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में कंसिडर किया जाता है. ये देखा है कभी आप लोगों ने? ये बंद करना है. टुवर्ड्स दिस साइड, दिस इज बेटर. अच्छा, तो नहीं, I'll open this. No? Now it is fine? Okay. So endorphin, dopamine, serotonin, oxytocin, cortisol. ठीक है. मैं वही सोच रहा था कि हाउ मेनी ऑफ यू फील कि दिस इज साउंडिंग मोर लाइक सम जादू के मंत्र या ग्रीक ब्लैक मैजिक ट्रिक्स. इट्स ओके. हाँ, दिस वन आई कैन ओपन. दिस इज easier to handle. All right. So ये भी एयर कंडीशनिंग है ना. तो इसमें भी आई टोल्ड माई टीचर्स दिस ट्रिक कि आपको अगर समर बेरेबल करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि व्हेन द हीट स्टार्ट्स, शुरुआत का जो 1 महीना रहता है ना, वो एक पूरा महीना एसी नहीं चालू करना, कूलर नहीं चालू करना, फैन को 1 के ऊपर नहीं रखना. 1 महीना आपको तकलीफ जाएगी. बट उसके बाद 2nd मंथ ऑनवर्ड्स कंडीशनिंग हो जाएगी. ओके. सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज कि योर ब्रेन बिकम्स अकस्टम्ड टू दैट टेम्परेचर एंड जो तकलीफ होने वाली थी वो तकलीफ नहीं होगी आपको. सो वन ऑफ माई टीचर्स टुक इट एज एन इंस्पिरेशन एंड उसने अपने पूरे फैमिली को गर्मी में सुलाया. मैंने बोला वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए था, आपके परिवार को परेशान मत करो. यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू. हाँ, शेयर कर सकते हैं. यू कैन शेयर के दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड एंड ऑल दैट, एंड देन इफ एवरीवन अग्रीज तो फाइन. बट
अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरों को परेशान करना. All right. So these are the 5 chemicals that largely affect your mood. All right. इसमें से ये जो 5 है इसको हम लोग हैप्पीनेस केमिकल्स बोलते हैं. इसको हम लोग फियर केमिकल बोलते हैं. केमिकल. ओके. EDSO ये हैप्पीनेस केमिकल्स है. C कॉर्टिजोल ये फियर केमिकल है. Now typically remember I had said के the mind, the brain is also working as a muscle. तो अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप उठ सकते हैं, चल सकते हैं, चलते चलते सुन सकते हैं, या फिर हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं. सो ऑलराइट. सो ये हैप्पीनेस और ये फियर है. एज आई सेड कि आपके बॉडी में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपका बॉडी वो चीज़ डेवलप करेगा. राइट. इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट सेटअप. द होल सेटअप ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन, एवरीथिंग, ऑल योर ऑर्गन्स, इट्स वेरी इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर इन सच अ मैनर कि जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो चीज़ वो बढ़ाएगा, उसका कंट्रोल बढ़ेगा, उसका एवरीथिंग विल हैपन. For that matter, अगर प्री स्कूल में if you must have studied Montessori, no? डॉक्टर मरिया मोंटेसरी करी सर. उसमें माइलिनाइजेशन ये टर्म आया है कभी? माइलिनाइजेशन नहीं आया है. ओके. टिपिकली योर ब्रेन सेल looks something like this. आ गई. Oh no, this one comes like this. Yes. Okay. Typically, your brain cell looks like this. Now, ये जो होता है ये कहीं और कनेक्ट होता है, वो जो होता है वो कहीं और कनेक्ट होता है. वो जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन का हम लोग साइनेप्स बोलते हैं. दीज आर मतलब यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बट जनरली ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन आपके दिमाग के अंदर भी हो सकता है, या फिर ये कनेक्शन किसी मसल को भी टच कर सकता है. तो जैसे ही ये सेल जो है वो ऐसा सिग्नल भेजेगा एंड वो मसल को ऐसा टच करेगा, तो देन आपने अभी इंस्पिरेशन ले लिया कूलर बंद करने का. तो वो मसल को जैसे टच हुआ तो देन योर हैंड मूव्स. ऑलराइट. इस तरह से सिग्नल्स जाते हैं. सो माइलिनाइजेशन का फंडा ऐसा है कि व्हेन योर ब्रेन इन स्पेशली इन चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, व्हेन योर ब्रेन इज शूटिंग दीज सिग्नल्स, तो वो आजू बाजू में अगर एक आधा न्यूरॉन क्रॉसओवर वगैरह होगा तो वो कभी कभी थोड़ा सा टच भी हो जाता है. ओके. शॉर्ट सर्किट के जैसा नहीं, बट इंटरफियर होता है. अब उसके वजह से क्या होता है कि यू सी वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, वो आपने बोला बेटा डस्टर लेके आ, वो डस्टर की तरफ हाथ तो बढ़ाता है पर ऐसा चले जाता है, या फिर डस्टर पकड़ा बट वो ग्रिप ही नहीं आए तो वो छूट गया, गिर गया. तो ये सारी जो चीजें हैं दीज हैपन बिकॉज द न्यूरॉन्स आर एक्सपोज्ड लाइक दिस. अब यू आस्क द चाइल्ड टू गेट दैट डस्टर 50 times विदाउट स्कोल्डिंग द चाइल्ड. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज द बॉडी रियलाइजेस कि यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं बार बार केमिकल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बार बार ऐसे सिग्नल एक ही जगह से बार बार भेज रहा हूँ, एंड इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. क्योंकि रिमेंबर आई सेड कि वो इंटरफेयर होता है, तो मतलब एनर्जी डिसिपेट हो रही है ना, वेस्ट हो रही है कहीं तो भी. सो नाउ व्हाट द बॉडी डज इज कि वो ऐसा एक उसको कवर चढ़ा देती है.
somebody said the name. क्या नाम है इसका? यस, तो ये शीत जो चढ़ती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइलिनाइजेशन. ओके, सिंपल. ये प्रोसेस रिपीटेशन से होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये सिग्नल इसने छोड़ा तो इसके ऊपर कितने भी न्यूरॉन गिर जाए, कितने भी इंटरसेक्ट हो, क्रॉसओवर हो, वो सिग्नल यहीं पे छूटेगा, बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा. सेकेंडली, क्योंकि ये पूरा कवर्ड है और क्योंकि देर इज नो डिसिपेशन हैपनिंग, नो इंटरफेरेंस हैपनिंग, नो लीकेज हैपनिंग, नथिंग, तो इसीलिए ये सिग्नल फास्ट मूव होगा. नाउ यू आस्क द चाइल्ड कि बेटा डस्टर ले गया, ये उठाया, दे दिया. देर इज नो गैप. ओके, इमीडिएट कोऑर्डिनेटेड बैलेंस्ड रिस्पॉन्स. कहां से आया, कैसे क्या हुआ? माइलिनाइजेशन से. माइलिनाइजेशन कैसे हुआ? रिपीटेशन से. ओके, रिपीटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसी तरह से when this happens the brain also realizes कि when some activity is not being balanced just by myelinization, so it needs to be balanced by making more cells. वो उसका कनेक्शन बढ़ा देते हैं. आपके सोसाइटी में अगर एक घर है, पूरे सोसाइटी में एक घर है, उसको एक तार दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी इज इनफ. 50 घर बनाए, फिर तार की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी ना. यू विल नीड थिकर वायर्स सो दैट इट डिस्ट्रीब्यूट्स, के एक यहाँ पे चले गया, एक वहां पे चले गया, ऐसे करके, है ना. सो उस तरह से इट मेक्स द नेटवर्क स्ट्रॉन्गर. ये चीज को हम लोग, इस चीज को हम लोग माइलिनाइजेशन बोलते हैं. इस चीज को हम लोग न्यूरो प्लास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, कहां से आता है ये शब्द? न्यूरोप्लास्टिसिटी लिखा हुआ है ना आपके वो टेबल में. कैसा वायर ही छोड़ दिया मैंने, मतलब बार बार वो ब्रेन को परेशान करने का काम ही नहीं. ओके, सो टिपिकली आप जब बचपन में साइकिल चलाते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको साइकिल सीखने के लिए? 1 हफ्ता, राइट. 1 वीक इज इनफ. अभी अगर सीखने लगाया तो it takes you approximately 21 days. This is a clinically observed figure. Obviously, it's not 100% true, but it is clinically observed. It takes you roughly 21 days of habit for something to become a habit. All right. साइकिलिंग आपको पहले नहीं आती थी, बट 21 दिन आपने साइकिल चलाने की कोशिश की, गिरे पड़े, सब कुछ किया, एंड 21 दिन के बाद में आपको साइकिल आ जाएगी. ठीक है. 21 दिन से ज़्यादा अगर आप वो चीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी लत लग जाती है. नॉट इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, लाइक प्रॉपर एडिक्शन, बट आपको इनकम्प्लीटनेस महसूस होता है, वो चीज़ नहीं होती है. सो द सेम थिंग गोज फॉर गोइंग टू जिम, डूइंग योगा, गोइंग फॉर स्विमिंग, वॉचिंग टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें. ओके, बट टेलीविज़न के इसमें हो सकता है कि ये कम हो जाए. हो सकता है कि यू कैन बिकम एडिक्टेड टू टेलीविज़न इन 1 वीक बिकॉज द वर्चुअल स्टिमुलस इज मोर. ठीक है. सो दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. यहाँ तक के कोई क्वेश्चंस? एनी कंफ्यूजन? ये तो एकदम दिस इज ऑल स्ट्रेट ऑन फैक्ट्स, तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं, सीखने लायक नहीं है.
सो आपको अगर हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी डू समथिंग फॉर फिटनेस और डू समथिंग फॉर योर हेल्थ? ओके, 3 people, 4 people. Some are discussing, हाँ थोड़ा तो कर ही लेते. Okay, so अगर you want this to be a part of your routine, how many days will you have to do it? 21 days. 21 दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. 22वें दिन ऑनवर्ड्स में भी आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं. ठीक है, इट कम्स इन योर रूटीन नेचुरली. अब सी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स, 21 दिन आपने उसका हैबिट बनाया. नाउ द ब्रेन विल बेंड हेल एंड हाई वाटर टू मेक इट हैपन. मतलब 21 दिन आपने अपने आप को जबरदस्ती जिम भेजा, या जबरदस्ती योगा करवाया, या जबरदस्ती 4:30 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, जो भी. 22वें दिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर समथिंग और द अदर, 22वें दिन आप सोच रहे हैं कि आज का योगा कैसे होगा या कल का योगा कैसे होगा, योर ब्रेन विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, so if you really want something to happen, you have to set